So, please give me pen. Okay. The whiteboard pen. Yes, one pen is I think there. No, in the rat box. Okay. So, आज हमें करना है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. फर्स्ट जो सबसे पहला टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है वो होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन. ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन. सी, if we take A and B as a reactant, okay, which combine and form C as a product, then it is said to be combination reaction. So A plus B is equals to C. डेफिनेशन ये होगा कि when two or more reactant combine to form single product. देखो कॉम्बिनेशन का यही होना चाहिए कि एक या एक से ज़्यादा रिएक्टेंट होंगे और वो फॉर्म करेगा सिंगल प्रोडक्ट को. ठीक है, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे when two or more reactant combine and form single product, then it is said to be combination reaction. अब आते हैं सेकेंड पे जो कि हमारा होगा डीकम्पोजिशन रिएक्शन, जो कि ठीक उल्टा होता है इसका. डीकम्पोजिशन रिएक्शन, उसमें क्या होता है कि एक कंपाउंड स्प्लिट होता है, डीकम्पोज होता है दो प्रोडक्ट में. तो यहाँ पे सिंगल रिएक्टेंट कन्वर्ट होता है दो प्रोडक्ट में. तो इसकी डेफिनेशन ये हो जाएगी कि व्हेन सिंगल प्रोडक्ट रिएक्टेंट डिकम्पोजेज मीन्स टूटता है, डिकम्पोजेज इनटू टू और मोर प्रोडक्ट इज सेड टू बी डीकम्पोजिशन रिएक्शन. ठीक है, अब आपके बुक में चैप्टर नंबर कितना है ये? 4. यस, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया जिसमें दो रिएक्टेंट होंगे और सिंगल प्रोडक्ट होगा. डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया जिसमें अपना क्या होगा, सिंगल रिएक्टेंट होंगे और दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट हो जाएंगे, जो कि हमें दिख रहा है. ठीक है, इस वाले पार्ट को हम पहले बोल चुके हैं कि ये अपना रिएक्टेंट होता है और ये हमारा क्या होता है, प्रोडक्ट होता है. ठीक है, यहाँ पे सिंगल रिएक्टेंट है और यहाँ पे दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट हो जाएंगे. ठीक है, ये दो टॉपिक आपको क्लियर हो गए. अब आते हैं डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट पे. ध्यान दीजिएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, देखो हमारे पास एक रिएक्टिविटी टेबल होता है. उस रिएक्टिविटी टेबल्स में कुछ एलिमेंट्स को डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने अरेंज करा हुआ है, जिसके अकॉर्डिंग हम ये समझ सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट किस दूसरे एलिमेंट से कितना ज़्यादा रिएक्टिव है. अब रिएक्टिव इन द सेंस कि व्हेन वी हैव पोटेशियम एंड जिंक एज अ एलिमेंट, ठीक है, when we drop it into water or when we expose it in the presence of oxygen, then उन दोनों में से कौन सबसे ज़्यादा उससे रिएक्ट करेगा. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक सपोज करो दो बच्चे हैं, दोनों बच्चे को मैंने एक ही सेम अमाउंट ऑफ फोर्स है ना, एक न्यूटन फोर्स अप्लाई किया और दोनों को हमने एक एक झापड़ लगा दिया. अब दोनों में से कोई एक बच्चा ज़्यादा रोने लगा, एक कम रोया, तो हम क्या बोलेंगे कि वन इज मोर रिएक्टिव देन अदर. यू आर गेटिंग माई पॉइंट. सिमिलरली when we talk about any two element, one is more reactive than other. और जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा ना वो हमेशा किसी भी दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस करेगा फ्रॉम इट्स कंपाउंड. यू आर गेटिंग माई पॉइंट. सो फॉर एग्जाम्पल इन शॉर्ट अगर हम बोले तो अगर ए बी नाम का कोई भी एक कंपाउंड है, जब रिएक्ट करेगा सी एज अ एलिमेंट से, तो फिर क्या होगा कि अगर सी
ए से ज़्यादा रिएक्टिव होगा तो फिर ए को वो डिस्प्लेस कर देगा और BC नाम की कंपाउंड बन जाएगी और ए हमारा डिस्प्लेस होकर बाहर चला जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है? ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि when more reactive element displaces less reactive element from its compound, जब उस कंपाउंड से उसको डिस्प्लेस कर देगा तो वो फिर क्या हो जाएगा, जैसे कि ये एक कंपाउंड था ना सर, इस कंपाउंड में जब C को रिएक्ट कराया तो इसमें क्या हुआ सर, ये इसको डिस्प्लेस कर दिया। कंपाउंड कैसे हुआ? वो तो दो वैल्यूज हैं। हाँ, तो दो एलिमेंट जैसे NaCl, तो NaCl जब कंबाइन हुआ तो एक कंपाउंड बन गया ना, जिसमें दो एलिमेंट के एटम हो गए ना, ठीक है। और वो जब एक सिंगल एलिमेंट से रिएक्ट किया तो C जो है वो A को डिस्प्लेस कर दिया और ये B के साथ कंपाउंड बना लिया, ठीक है ना। समझ में आया आपको? अब आते हैं, आपके बुक में क्या किया है कि इसने AC नाम का एक इधर कंपाउंड बनाया और B को डिस्प्लेस कर दिया है, तो ये कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा भी हो सकता है AB plus C इज इक्वल्स टू CA plus B। एग्जैक्टली, हो सकता है। इन दैट केस वी वुड से दैट कि C is more reactive than B, therefore B displaces. In such case, we say that कि C is more reactive than A, therefore A displaces. Depends on what component. Exactly. Now we have double displacement in the table. Double displacement reaction. So in double displacement reaction we have two compounds. When we react two compounds, then it form again two compounds, but their ions will changes. How? Let's see. AB react with CB, then it forms AC plus BD. ये दोनों अपने अपने एलिमेंट्स को क्या कर लिया, इंटरचेंज कर लिया। क्या कर लिया सर? इंटरचेंज कर लिया। लेट सपोज करो, हम अपने पास बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स आएंगे, ठीक है, जैसे इसमें लिखा हुआ भी है NaCl प्लस AgNO3 जब रिएक्ट करेगा, लेट मी टेल यू वन थिंग, Ag इज हियर सिल्वर एंड Na इज सोडियम। सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, तो सोडियम क्लोराइड है। हाँ, तो हियर सोडियम डिस्प्लेस Ag from its compound to form NaNO3। क्या बनाएगा ये सर? NaNO3 बना लेगा। क्यों बनाया सर ऐसा? क्योंकि सोडियम ने इसके कंपाउंड में से Ag को डिस्प्लेस कर दिया और इसके पार्टनर को NO3 को इसने ले लिया। तो Cl कहाँ गया? अब बताते हैं। बचा Cl, वो चला जाएगा Ag के साथ, तो AgCl बन गया। यानी कि यहाँ पे दो कंपाउंड्स रिएक्ट किए और वो दोनों ने क्या कर लिया, अपना अपना आयन एक्सचेंज कर लिया। Ag लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। ClAg नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि एक चीज हमेशा याद रखना कि मेटल को हमेशा पहले लिखते हैं कंपाउंड में और नॉन मेटल को बाद में लिखते हैं। एक और चीज है, दूसरा प्लस आयन होल्ड करने वाला पहले लिखते हैं Na प्लस Cl माइनस। अब ये कटायन अनायन का कॉन्सेप्ट आई विल टेल यू। जैसे कि आपको मैंने ये पढ़ाया था कि अगर कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल हो जाता है। इन द केस ऑफ सोडियम क्लोराइड, व्हेन सोडियम रिएक्ट विद क्लोरीन, इट ऑब्वियसली सी बात है कि ये क्या फॉर्म कर रहा है सर, अपना सोडियम क्लोराइड फॉर्म कर रहा है। अब क्लोरीन पर इसमें माइनस इसलिए लगाया क्योंकि क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन को रिसीव किया है, लिया है, तो है ना, वो निगेटिवली चार्ज है। अच्छा, और दोज एलिमेंट विच लूजेस देयर इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म अ कंपाउंड, जो लूज करेगा इलेक्ट्रॉन को, उसके ऊपर पॉजिटिवली चार्ज आयन आ जाएगा और उसको पॉजिटिवली चार्ज एटम बोलेंगे। ये दो डेफिनेशन आपको मैंने पढ़ाया था, पॉजिटिवली चार्ज और निगेटिवली चार्ज। तो जो लूज करेगा उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और जो गेन करेगा उस पर निगेटिवली चार्ज आ जाएगा। तो हमेशा जो प्लस वाला होगा उसको पहले लिखेंगे, माइनस वाले को बाद में लिखेंगे। एक कॉन्सेप्ट पता करें कि वो प्लस या माइनस, तो ये भी आपके सिलेबस में नहीं है। आपके सिलेबस में ये था तो मैंने इसमें बताया लॉजिक कि मेटल को पहले लिखेंगे, नॉन मेटल को बाद में लिखेंगे। सोडियम, हियर सोडियम इज मेटल, तो इसलिए हमने सोडियम को पहले लिखा है, ठीक है। अब आते हैं डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया। इसमें भी देखो CuSO4 एग्जांपल दिया है डिस्प्लेसमेंट में।
CuSO4 को रिएक्ट कराया है किसके साथ, किसी के साथ भी कर सकते हैं, Fe के साथ कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि कॉपर को और अगर फेरस को, आयरन को अगर आप कंपेयर करोगे तो आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। ठीक है, अगर आपको मैं कॉपर का, आपको क्या कर रहे हैं सानवी, आपको मैंने कुछ होमवर्क दिया होगा, एक क्वेश्चन बनाइए जब तक, आई विल ज्वाइन यू। यस, तो अगर आपको मैंने दिया एक कॉपर का, आपको नेल दिया, एक किल दिया, और एक आपको आयरन का दिया, इन दोनों को जब आप वाटर में डिजोल्व करोगे, फिर आप बाहर एक्सपोज कर दोगे एयर में, तो आफ्टर सम डे आप देखोगे कि सबसे ज़्यादा जो उसके ऊपर रस्टिंग फॉर्म हो रही है या ऑक्साइड फॉर्म हो रही है, वो जल्दी किस पे फॉर्म होगी, आयरन पे। Therefore we can say that iron is more reactive than copper. So in the case of displacement reaction, hence this compound react with single element, this single element displaces this element from its compound, therefore it forms FeSO4 and here Cu displaces, और Cu यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस कर तो जाएगा, उसको मतलब हटा दिया जाए। हटा दिया। और तो इस हम प्रोसेस उसको को भी प्लस में लिखते हैं। किसको, हाँ प्लस में लिखेंगे क्योंकि वो आ रहा है ना एज अ प्रोडक्ट, वो भी फॉर्म हो रहा है, बट यहाँ हमें ये दिखाना है कि कौन डिस्प्लेस हो रहा है। ठीक है, कौन सा वाला क्वेश्चन? अब आते हैं नेक्स्ट दो टॉपिक पे, वो आता है अपना ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडाइजिंग, रिड्यूसिंग, ऑक्सीडेशन और इधर हम देख लेते हैं रिडक्शन। देखिए ऑक्सीडेशन में क्या होता है, कोड में मैं आपको समझाऊं कि अगर गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, रिएक्टेंट अपने पास था, अगर उस रिएक्टेंट से जब वो प्रोडक्ट बन रहा है, कॉपर एज ए रिएक्टेंट था, और हमने देखा क्या कि प्रोडक्ट में कॉपर जब लिखा हमने तो कॉपर के साथ ऑक्सीजन आ गया, यानी कि कॉपर ऑक्साइड बन गया आफ्टर रिएक्शन। तो हमने देखा क्या कि कॉपर गेन्स ऑक्सीजन। इन सच केस कि अगर दो चीजें हो सकती है, या तो गेन हो ऑक्सीजन का या तो लॉस हो हाइड्रोजन का। हम अभी एग्जांपल देते हैं, आपको समझ आ जाएगा। तो फिर रिडक्शन में क्या होगा कि गेन ऑफ हाइड्रोजन एंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन। एग्जैक्टली, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, एग्जैक्टली। और एक और टाइप होता है रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन जिसमें दोनों चीजें होती है, ठीक है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। हाँ, जैसे यहाँ देखो कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो CO2 बनाया, तो हमने देखा ना कि यहाँ कार्बन क्या कर रहा है, ऑक्सीजन गेन कर रहा है। तो ये ऑक्सीडेशन का हो गया एग्जांपल। किसका एग्जांपल होगा, ऑक्सीडेशन। O2 इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब जैसे कि लेट सपोज करो कि हमने देना है रिडक्शन का एग्जांपल, तो हम यहाँ लिख देते हैं MgO+C। तो यहाँ पे क्या होगा, CO2 बन जाएगा फॉर्म। Mg क्या था, मैग्नीशियम था, तो मैग्नीशियम रह जाएगा। CO नाम का कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पे फॉर्म हो गया, तो कार्बन इसमें मोनोऑक्साइड फॉर्म हो reduce गया। क्या हो रहा है? तो यहाँ पे ऑक्सीजन पहले था, यहाँ ऑक्सीजन था, लेकिन जब ये एज अ प्रोडक्ट गया तो यहाँ ऑक्सीजन इसके पास नहीं था, इसने क्या किया, ऑक्सीजन लूज कर लिया एज अ प्रोडक्ट में। एजेंट क्या हुआ? रिड्यूसिंग एजेंट में आप समझो कि यहाँ पे पहले एज अ रिएक्टेंट में मैग्नीशियम के पास ऑक्सीजन था, लेकिन जब रिएक्शन हुआ तो प्रोडक्ट में हमने देखा कि इसके पास ऑक्सीजन नहीं रहा। लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट कार्बन, तो कार्बन ने गेन किया ऑक्सीजन। तो इस रिएक्शन में दोनों चीजें हो रही है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है और यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। सिंपल सी लॉजिक है कि अगर किसी भी प्रोसेस में रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जब कन्वर्ट हो रहा होगा, अगर उसमें ऑक्सीजन आ रही है, गेन हो रही है, तो हम उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन, और अगर ऑक्सीजन लूज कर रहा है कोई तो उसको रिडक्शन बोलेंगे। ठीक है ना, ओके। अब रिड्यूसिंग एजेंट में आते हैं कि अ सब्सटेंस दैट रिड्यूसेस अनदर सब्सटेंस इज नोन एज रिड्यूसिंग एजेंट। जैसे कार्बन और हाइड्रोजन सल्फाइड के सॉल्यूशन में देखा कि कार्बन और हाइड्रोजन सल्फाइड दोनों में कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐड हो रही थी। ठीक है, तो अगर जब कभी भी हम किसी भी चीज को रिमूव कर रहे होते, जैसे इसमें लिखा हुआ भी है कि इन बोथ रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन टेक प्लेस इज सेड टू बी रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो दीज आर द बेसिकली टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन जो हमें पढ़ना था। दिस इज अ रिडॉक्स रिएक्शन, दिस इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। So it is gaining and losing hydrogen as well.
It is gaining hydrogen and losing oxygen as No, no, no. So- It is not necessary to fulfill both criteria. Yes. If either one criteria will be fulfilled, then we can say that the given reaction is redox reaction. Means it is not necessary कि दोनों चीजें होनी चाहिए. दोनों में से कोई एक भी चीज हो जाएगा तो वो उस रिएक्शन का पार्ट हो So we जाएगा. can still say कि ये वाला जो आपने बताया था C+O2 ये it भी is- तो redox हुआ. रिडॉक्स नहीं हुआ तो क्योंकि how? इसमें एक ही कंपाउंड फॉर्म हुआ और इसमें दो चीजें फॉर्म हो रही है एज अ प्रोडक्ट. So then we can say that एग्जैक्टली it is a रिडॉक्स रिएक्शन है और एक में गेन हो रहा है और एक में लॉस हो रहा है. loss हुआ है. ठीक है. Then we can say it as a redox reaction. ओके समझ आया. तो अब आप इसको राइट डाउन कर लीजिए शुरू से. ओके सो टाइप ऑफ रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसके बाद डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया. फिर इसके बाद ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो गया. इतने को आप कॉपी में राइट डाउन करो. ठीक है. देन विल टॉक लेटर. ओके.